हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं, जो आई थिंक कभी कभी हमारे लाइफ में हमें लगता है दैट ऐसा क्यों होता है कि हमारे जो पार्टनर हैं वो खामोश हो जाते हैं। उनकी खामोशी में समझ नहीं आती, क्या वो हम पे चीट कर रहे हैं, क्या उन्हें हम पर कभी भरोसा नहीं था। ठीक है, सो आई एम टेलिंग दिस अगेन, ठीक है, दैट आप ये ना सोचें कि इस वीडियो में मैं जो भी बोलने वाली हूँ वो सब ब्रह्म का लकीर है। दैट इज़ द एब्सोल्यूट ट्रुथ फॉर योर लाइफ। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, ये वीडियोस, ये टैरो रीडिंग वीडियोस केवल आपको एक इंसाइट दे सकते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ। ठीक है, ये आपको नहीं बता सकते दैट व्हाट जो भी इस रीडिंग को देख रहा है सबके लिए सेम सिचुएशन इज़ एप्लीकेबल। सो हम कलेक्टिव एनर्जीज पिक करते हैं, हम यहाँ पे स्पेसिफिसिटीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, सो आप इसको एक नॉर्मल कलेक्टिव जनरल यूट्यूब वीडियो की तरह देखें एंड बस एक इंसाइट जो भी आपसे रेजोनेट करता है एनर्जी, आप केवल उस इंसाइट पर फोकस करें। ठीक है, कभी कभी हम आउट ऑफ फियर, एंड मैं रिकमेंड करूँगी टैरो रीडिंग्स कभी भी आप उस वक्त ना देखें जब आप बहुत ज़्यादा उद्विग्न हो। थोड़ा मन पहले शांत कर ले फिर देखें। ठीक है, तो आप चीज़ों को परसीव कर पाओगे। थोड़ा मेडिटेटिव स्टेट में जाओ फिर देखो। ठीक है, सो अब हम लोग शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, एंड एज ऑलवेज यहाँ पर 3 पाइल्स होंगे, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। एंड आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें, भगवान के बारे में सोचें जिनको भी आप मानते हैं, एंड उन तीनों में से सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जो पाइल आपको अट्रैक्ट करता है, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप उसी पाइल को पिक करें एंड जाकर पता करें कि आपके एटलीस्ट एक इंसाइट आपको मिले कि आपके पार्टनर शांत क्यों हैं। ठीक है, फिर कनेक्शन में क्या सब कुछ चल रहा है। ठीक है, वो जो है हम देखने जा रहे हैं इस रीडिंग में। और इस रीडिंग को आप बहुत ही सीरियस रीडिंग की तरह ना देखें, बिकॉज ये बस करेंट एनर्जीज़ हैं। जिस वक्त आप ये रीडिंग देखेंगे उस वक्त की एनर्जीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद शायद ये रीडिंग किसी और के लिए हो। ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते हो कि यू नो कि यही सिचुएशन है, वो पर्सन धोखेबाज है, उनका भी अपना सिचुएशन हो सकता है, एंड दैट्स द ट्रुथ, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। फिर क्या पता किसी और टैरो रीडर का जो रीडिंग है वो आपको रेजोनेट करे 2 दिन बाद। ठीक है, सो आप अपने एनर्जीज को लेके फ्लेक्सिबल रहें। ठीक है, अपने माइंडसेट को फ्लेक्सिबल बनाएं दैट ये जो रीडिंग है वो परमानेंट वर्डिक्ट नहीं है। ठीक है, वो एक वर्डिक्ट नहीं है जो मैं दे रही हूँ यहाँ पे, बस करंट एनर्जीज आपके लिए ट्रीट कर रही हूँ। सो करेंटली आपके पर्सन साइलेंट क्यों है हम ये जानेंगे, एंड लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1 नाउ। थैंक यू। वन, हाय, एंड आई एम वेरी श्योर आप जानने आए होंगे कि आपके पर्सन साइलेंट क्यों हैं। ठीक है, इस करंट टाइम में। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग एंड हम देखेंगे कि भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं। ओके ओके ओके, बहुत अप्स एंड डाउन्स, बहुत अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन कुछ क्लियर बताते ही नहीं हैं उनके लाइफ में। वो बस इतना कहते होंगे कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन रिश्ते पे उनका कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, लेट्स सी स्ट्रेंथ। लेकिन जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी आप प्रेजेंट है। आप एक शिकायत करोगे तो वो 100 अमेंडमेंट्स करते हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, आपको ऐसा लगता है। ठीक है, आप हमेशा उनको बताते रहते हो कि ऐसे नहीं ऐसे होता है प्यार में, ऐसे नहीं ऐसे होता है प्यार में, एंड वो हमेशा मतलब अपने में उलझे हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि वो पर्सन बहाने बना रहा है। ठीक है, उसे रहना ही नहीं है। लेकिन
आप भी देख पाते हो कि वो पर्सन कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में काफ़ी स्ट्रेस में है, ठीक है। आप कृष्ण को याद करिए उस टाइम, शायद आप कृष्ण भक्त होंगे, कृष्ण को मानते हैं तो आप उनको याद कीजिए, जिनको भी मानते हैं आप उनको याद कीजिए। कुछ लोग यहाँ पर सरस्वती माँ को भी बहुत ही ज़्यादा मानते होंगे, उनको याद कीजिए। भगवान भगवान होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सरस्वती माँ विद्या की देवी है तो हमारे लव मैटर्स में क्या करेंगी, ये बहुत ही धकेलूसी बातें हैं। वो भगवान है, दैट्स देयर आइडेंटिटी, ठीक है। अ फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, लेकिन ये साइलेंस ट्रीटमेंट जो है, नॉट साइलेंस ट्रीटमेंट, साइलेंट ट्रीटमेंट जो है वो जो है बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। स्पिरिट आपको ये बताना चाहते हैं, और ये पर्सन अब जो आएंगे ना और क्लैरिटी के साथ आएंगे, ठीक है। कुछ कार्मिक इवेंट्स चल रहे हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, सो इसको इतना इंटेंसिफाई मत कीजिए, स्पिरिट आपको ये कह रहे हैं, ठीक है। भगवान के साथ आप बहुत सुकून से इस वक्त को बहुत धैर्य से काटिए, बहुत ही वाइजली काटिए, समझदार बनिए, ठीक है। वन स्टेप एट अ टाइम। सो ये ओके, सो आई थिंक आप लोगों का हीलिंग वर्क यहाँ पे बहुत चल रहा है, तो आप उस पर फोकस करें, समझदार बने, ठीक है। मीनवाइल हीलिंग हो रहा है, ठीक है। सो आप उस पर फोकस करें, पेन्स पे फोकस कम करें, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है वन स्टेप एट टाइम, धीरे धीरे चलो, स्पिरिट इज विथ यू, द डिवाइन इज विथ यू, ये मैसेज मुझे आ रहा है। ये आपके एक बड़े ड्रीम होंगे, और डेफिनेटली वो भी आपको एक अपना बड़ा ड्रीम मानते हैं। सो अगर आप हरी करेंगे आप सब खराब कर देंगे। धैर्य रखिए, पेशेंस और समझदारी के साथ आपको चलना है, एंड आई एम वेरी श्योर आपको गाइडेंस मिल रहा है। उस गाइडेंस को आप फॉलो कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ठीक है। हरी नहीं करना, ये रिश्ता आराम से ही चलने वाला रिश्ता है, और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि आपको सुकून मिल रहा है जीवन में, आपको आराम मिल रहा है। कम्युनिकेशन, आप इनसे बातें करना ना छोड़ें, क्या बातें करना छोड़े, ठीक है। ये भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपको लगता है कि बात नहीं करेंगे तो हमारा डिटैचमेंट हो जाएगा, वो मुझे भूल जाएगा, नहीं। अगर उनको लगता है कि यू नो व्हाट अभी मत बोलो मुझसे, तो आप मत बोलो, ठीक है। उनको भी थोड़ा सा अलोन टाइम दो, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है। इंटेंसिटी, इंटेंस कनेक्शन है, ठीक है। आपको स्पिरिट कह रहे हैं कि आप लोग अगर एक दूसरे से बात नहीं भी करोगे तो भी दे आर टेकिंग केयर ऑफ योर रिलेशनशिप, ठीक है। छोड़ दो उनको, अकेला छोड़ दो, आप भी थोड़ा अकेले रिजुवेनेट करो, वो खुद आएंगे। और इस बार एरीज की एनर्जी बहुत पैशनेटली आएंगे, क्योंकि अब उनको इनसिक्योरिटी होने लगेगी कि आप कुछ बोल के नहीं रहे हो। एंड मीनवाइल आप ये नहीं कि उनको भूल जाओ, उनका फ़ोटो जलाकर फ्लश कर दो, ये सारी चीज़ें मैं नहीं कह रही हूँ कि मुझे सब भूलना है, मुझे उसे भूलना है। आपको भूलने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ दैट खुद पे फोकस ले आओ, बस। कीप इट सिंपल, दिस कुड बी द वन, यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। सो आपको यही बोला जा रहा है कि इट इज़ नॉट फ्लोटिंग, आप सही इंसान के साथ हो, या एटलीस्ट जहाँ आपको होना चाहिए आप वहीं पर हो, ठीक है। अपने जीवन के लेसन्स को बहुत ही केयरफुली आप लीजिए, आपको ये बोला जा रहा है। सो व्हाइल आई मूव ऑन, दिस वाज द रीडिंग एंड आई होप कि आपको कुछ इंसाइट्स मिले हो। बट बिफोर दैट, एक्सक्यूज मी, आप उनके लव मैसेजेस जानना चाहेंगे क्या, कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं? इसीलिए पहले चेक कर लेना चाहिए कि रीडिंग ख़त्म हुई है कि नहीं। कभी कभी बाद में याद आता है। से आपके पर्सन बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इमोशनल होना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे, और उन्हें भी लग रहा है कि अभी कुछ ना ही बोलना ठीक है। इट इज़ नथिंग बिटवीन अस, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। नकारात्मक ना हो। माई हार्ट
lost its direction. Okay. आपने लड़ाई की है क्या इनसे बहुत ज़्यादा? I took the easy way out. Your love made me feel needed and weak. ऐसे फिर से थोड़ा सा क्लैरिफाई करती हूँ. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस हैं, मैं परसीव नहीं कर पा रही हूँ उतने अच्छे से, तो मैं क्लैरिफाई करूँगी तब क्लैरिटी आएगी. ये तो मुझे दिख रहा है कि आपके प्यार ने उन्हें बहुत ही, वो आपका प्यार देखकर ये तो समझ गए हैं कि ये कोई मामूली कनेक्शन नहीं है, बहुत इंटेंस कनेक्शन है जो मेरा पूरा इन्वॉल्वमेंट लेगा. तो वो अभी उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, ये तो कह रहे हैं. तो ही सेड कि आई टुक द ईजी वे आउट. ठीक है, प्लीज़ क्लैरिफाई इट इज़ नथिंग बिटवीन अस. थैंक यू. आई नो वी हैव अ सोल कनेक्शन. ओके, समझ गई मैं. तो डेफिनेटली आप ये कहना चाह रहे हैं दैट इट इज़ नथिंग बिटवीन अस. मैंने तुम्हें ऐसे रियलाइज़ इसीलिए कराया बिकॉज मुझे पता है कि हम बहुत इंटेंस कनेक्शन से बंधे हुए हैं. ठीक है, माई हार्ट लॉस्ट इट्स डायरेक्शन. ओके, हाउ डिड यू गेट सो ब्यूटीफुल. ओके, तो ये सारी चीज़ें हाइड कर करके बोलते हैं, कुछ सामने नहीं बोलते हैं, इसीलिए भी आप इस रीडिंग पर आए हो. ठीक है, हाउ डिड यू गेट सो ब्यूटीफुल. सो डेफिनेटली वो आपको इतना ज़्यादा मेस्मराइजिंगली ब्यूटीफुल समझते हैं ना कि उन्हें लगता है कि मैं तो हो ही जाता हूँ. लेकिन वो भी वो एकदम आइस कोल्ड होकर बोलते होंगे, नहीं दिखाना चाहते वो चीज़. ठीक है, क्योंकि वो भी आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लेकिन वो बार बार देखते हैं कि ब्लॉकेजेस हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस, हीलिंग जो भी हम देखते हैं वो है. तो उन्हें लगता है दैट कुछ तो हो नहीं पा रहा है यार, उससे अच्छा आराम से बैठो. ऐसी एनर्जी है. ठीक है, सो आपको जैसे पकड़ के बोलना चाहते हैं, यू नो व्हाट, फ़र्क है, तुम चीज़ों को मिक्स कर रहे हो. ठीक है, soon going to get free from a toxic relationship. तो वो कह रहे हैं कि मैं अपनी टॉक्सिसिटीज़ को हील कर रहा हूँ, उन्हें लेट गो कर रहा हूँ, पास्ट ट्रॉमास को, पास्ट पीपल को, पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को. इट इज़ हैपनिंग. सो जस्ट यू नो, आपको यही बोला जा रहा है दैट, वो यही बोलना चाह रहे हैं दैट कि यू नो हैव पेशेंस, वी आर ऑन द राइट पाथ. यू नो अभी तक गोल रीच नहीं हुआ है, बट वी आर ऑन द राइट पाथ. लेकिन वो खोल के बोल नहीं पा रहे हैं, शायद इनका प्रकृति ही ऐसा है. ठीक है, सो यू हैव टू फोकस इन योर सेल्फ. एवरीथिंग इज हैपनिंग, द यूनिवर्स इज वर्किंग इन योर फेवर. ये एनर्जी आप प्रेजेंट है. ठीक है, सो जस्ट कीप गोइंग विद पेशेंस एंड विद लव and with faith and with trust. This was reading file number 1 and I hope that you have understood why a person is silent. Thank you very much for watching. God bless you all. Hi file number 2 and welcome to your reading. और आज हम लोग देखेंगे that why is your person silent. So as per the introduction I told you about this that a lot of times what happens कि हमारे जो person होते हैं वो काफ़ी शांत हो जाते हैं एंड वी थिंक कि ऐसा क्यों है. तो आज टैरो के थ्रू हम वही जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन जो है वो शांत क्यों है और वो ना हाँ बोल रहे ना बोल रहे हैं. सो व्हाट्स इन देयर माइंड. ओके ओके, सो डेफिनेटली फॉर पाइल नंबर 2 आई कैन सेंस कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी जगल कर रहे हैं आपको. ठीक है, एंड दे आर नॉट एक्चुअली गिविंग यू क्लैरिफिकेशन अबाउट देयर इंटेंशंस. ओके, सो हम देखेंगे कि व्हाई इज़ योर पर्सन साइलेंट. क्योंकि अक्सर जब हमारे पर्सन जो है वो साइलेंट हो जाता है तो हमें हमेशा लगता है कि व्हाट्स द मैटर, ये रिश्ता कहाँ जा रहा है. ठीक है, ओके, सो आपके पर्सन ने आपको एक ऐसे स्पेस पे छोड़ दिया है जहाँ पर ना वो आपको अंदर आने देते हैं और ना ही आपको वो पूरी तरीके से अबैंडन कर रहे हैं या फिर कुछ खुल कर बता रहे हैं. ठीक है,
ऐसा आपको दिख रहा है और मतलब आपको ऐसा लगने लगा जैसे कि यू एग्जिस्ट नोवेयर। कुछ लोगों को यहाँ पर डाउट है प्रॉबेबली कि आपके पर्सन किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो नहीं है, या फिर कुछ अलग अफेयर तो नहीं है, कहीं और वो खुश तो नहीं है किसी और के साथ। ऑनेस्टली मुझे कुछ लोगों के लिए आप फील हो रहा है दैट आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप एक एकदम जिंदा लाश की तरह बन गए हो, बिकॉज आपका खाना पीना सुख चैन सब चला गया है, ऐसा लग रहा है आपको। यस। सो हम बात कर रहे थे, ऐसा लगता है जैसे कि आपका सुख चैन सब छिन गया है, आप एक जगह बैठे रहते हो बस, एंड आपको ये सीक्रेसी टॉलरेट नहीं हो रही है, ठीक है। ये एक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट है, बट यू फील एज इफ कि देयर इज सम डिवाइन फोर्स जो आपको हमेशा इट इज कीपिंग यू गोइंग, एंड दैट्स ट्रू। गॉड इज सपोर्टिंग यू, ओके। एंड मुझे जो दिख रहा है, फील हो रहा है दैट योर पर्सन इज़ नॉट अ धोखेबाज, दैट पर्सन इज़ नॉट चीटिंग ऑन यू, ठीक है। इस रिश्ते में स्कोप है, ठीक है, इस रिश्ते में बहुत स्कोप है। ये रिश्ता एक बहुत ही पोटेंशियल रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। मुझे जो दिखता है कि यहाँ पर इस फाइल के लिए सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं आपके पर्सन और आपके बीच में कि आप लोग दोनों आप डिवाइन कपल वाइब्स भी दे रहे हो, आप दोनों यू पीपल आर मेंट फॉर ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आपको चीट कर रहे हैं या फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत है, गॉड इज़ देयर विथ यू। एंड आपके रिश्ते में भी आपको यही बोला जा रहा है कि आपको बर्डनसम फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं आप दोनों के बीच में, अक्सर दो लोगों के बीच में ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं जहाँ पर वो ऐसा लगता है जैसे कि हमारा साथ होना ही सही नहीं है शायद, बट ऐसा नहीं होता है। वो सर्कमस्टांसेस की वजह से आप और आपके पर्सन जो है वो इस दिन को देख रहे हैं, बट आप प्रे करो, वो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है कि आपके बीच ये सर्कमस्टांसेस रिजॉल्व हो जाए। और ये ज़्यादा वक्त का दुविधा परेशानी तकलीफ़ नहीं है आपके जीवन का, ठीक है। जस्ट हैव फेथ इन गॉड, आप उनसे प्रे करो। इफ़ यू आर इन इंडियन, आप चाहो तो आप फास्ट करो। फास्ट डजंट मीन कि आपको भूखे रहना है, मैं कह रही हूँ कि आप व्रत करो, व्रत से व्हाट आई मीन इज़ कि आप आस्था रखो परमेश्वर पे, आप वो तरीक़ों को भी अपना सकते हो, ठीक है। जैसे कि यू कैन प्रे, बेसिकली मैं कह रही हूँ कि आप प्रे करो, ठीक है। जैसे कि अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे विथ लॉट ऑफ श्रद्धा वी प्रे फॉर अ मैरिड लाइफ, डू दैट। व्रत से मेरा ये मतलब था। एंड अगर आप फास्ट करते भी हो एक इंटेंशन लेकर के अपने शादी के लिए, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। सो मेरे मुँह से अचानक व्रत निकला तो हो सकता है कि किसी को यहाँ पे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी करने की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल अपने अपने हिसाब से जैसे जैसे आप लोग क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग है, मैंने व्रत कह दिया तो हर कोई अब व्रत करने मत लग जाइएगा, ठीक है। जिसको जो सूटेबल लगता है, किसी को प्रे करना सूटेबल लगता है, वो फुलफिलिंग लगता है, वो करो। द इंटेंशन इज टू प्रे टू द लॉर्ड कि वो हमारे मैरिड लाइफ पर अपनी शुभ दृष्टि डाले, ठीक है। दिस डेफिनेटली वर्क्स, इट्स माई फेथ। Have faith is the message for you here. Page of Pentacles. Yes, your life is going to restart very soon. Okay? And आप अपने हस्बैंड को एक बहुत ही बेटर वर्जन में भी आगे देखने वाले हो. Yes, this is for sure. मुझे सेंस हो रहा है कि आपको तो बहुत कम ही देखने को मिला है. कितने ही लोग होते हैं जो इससे भी मुश्किल टाइम्स देखते हैं अपने मैरिड लाइफ्स में, बट यू आर लकी एनफ दैट बात उतनी नहीं है.
हैव टू जस्ट कीप फेथ एंड नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल जैसी चीज़ें नहीं दिख रही हैं कि आपके पर्सन किसी, ये इसीलिए ऐसा आपको लगता होगा ना बिकॉज आपके पर्सन आपके साथ उतना नहीं इंटरेक्ट करते होंगे एंड बाकियों के साथ वो बहुत खुश रहते होंगे, तो आपको लगता होगा ऐसा ही क्यों। मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि वो इसीलिए प्रॉबेबली क्योंकि आप उनके बहुत क्लोज हो, और अगर मान लो कि वो वुंडेड हैं यहाँ से और आप उनके बहुत क्लोज हो, तो कहीं ना कहीं आप उनके वुंड्स ट्रिगर कर देते हो, ठीक है। तो इस वजह से भी मुझे ये एक सीन भी दिखता है यहाँ पे, तो इसीलिए वो थोड़ी शांति बनी रहे, उन्हें अपने पेन्स फेस ना करना पड़े, तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी वो ऐसा अक्सर कर जाते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स बाकी लोगों के सामने तो वो हंसी का एक नकाब पहन ही सकते हैं ना, आपके सामने नहीं पहन सकते हैं, इसीलिए वो थोड़ा कटे कटे रहते हैं आपसे, बट उनका भी दिल नहीं है, मुझे नहीं दिखता कि वो आपसे कटे कटे रहे हो, इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाना चाहते हैं, बट आप उनको थोड़ा टाइम दो। एंड प्रेयर्स बहुत ज़रूरी है, मैनिफेस्टेशंस मुझे सुनाई दे रहा है, सो यू कैन मैनिफेस्ट पॉजिटिविटी, यू कैन मैनिफेस्ट लक इन योर मैरिज, इन योर लाइफ, एंड आप खुद देखोगे कि चीज़ें वर्क करेंगी, हैव फेथ इन द लॉर्ड, दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन के कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं, ठीक है। आपके हस्बैंड के या फिर आपके स्पाउस के, मुझे यहाँ पे मैरिज की वाइब बहुत स्ट्रांग आ रही है, तो हो सकता है इस पर्सन से आपकी मैरिज फिक्स हुई है, या प्रॉबेबली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, ठीक है। अबंडेंस, यू हैव डन द वर्क, अबंडेंस फ्लोज टू यू नाउ, एंड आप कर भी रहे हो ऐसा लगता है, तो वो आप सही रास्ते पे जा रहे हो, आप ऐसे ही करो, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन resolve things, you have to resolve things there, okay. Okay, so your partner is actually going head over heels for you because यहाँ पे आया है I love the way you communicate, मतलब they love the way you speak, they love the way you talk, and actually मैं एक इंसान को देख पा रही हूँ जो कि एक्चुअली बहुत ही mesmerized है किसी पर्सन से, ठीक है। You make me feel loved in ways I have never felt loved before, तो इन्हें भी कहीं ना कहीं बेबसी लगती है कि वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ओके, ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन, ही ऑल्सो गेट्स हर्ट, कभी उनके लाइफ में वूंड्स रहे होंगे। वी अंडर रेट दिस थिंग, वी अंडर रेट हीलिंग, बट इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन, ठीक है। यू हैव टू कोऑपरेट दिस टाइम, ओके, with him. I am upset with myself. See, this person is upset with himself क्योंकि उन्हें लगता है कि वो आपको सुख नहीं दे पा रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हो, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश है, just you have to be patient, okay, and resolve this thing. I have vulnerability issues या फिर insecurities with you. उनको भी समझ नहीं आता है कि वो आपसे अलग क्यों है, बट वो इसीलिए है because somewhere internally he is deep down wounded, ठीक है। सो आप तो उन्हें जाकर सब कुछ समझा नहीं सकते हो, पर आप डेफिनेटली प्रे कर सकते हो अपने मैरिड लाइफ के लिए, चीज़ें खुद रिजॉल्व होंगी, पावर ऑफ यूनिवर्स है, ओके। एंड आपके लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ओके, रियली सॉरी। ओके, ऑनेस्टली आई कैन सेंस कि आपको खुद को हील होने के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझको कि ये जो फेज़ आया है ना आपके लाइफ में, जो आप यहाँ स्टक हुए हो, वो इसीलिए है बिकॉज यू हैव टू हील योर सेल्फ ऑल्सो, एंड एज सून एज विल कनेक्ट टू द लॉर्ड, हीलिंग विल स्टार्ट नेचुरली बाय इटसेल्फ। ये यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। लिखा है सरेंडर टू स्पिरिट, एंड हु इज स्पिरिट? स्पिरिट इज नन अदर देन गॉड, ओके, द डिवाइन फोर्स। सो दिस वॉज द रीडिंग, एंड आई होप अब आपको इस फाइल को कहीं ना कहीं इंसाइट मिला होगा, क्लैरिटी मिली होगी कि वाई अ पर्सन इज साइलेंट, वॉज साइलेंट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। फाइल नंबर 3, हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग। और आई एम प्रीटी श्योर कि आप जानना चाहते होंगे कि वाई अ पर्सन इज साइलेंट, एंड रिश्ते में होने के बाद भी या फिर इतने क्लोज होने के बाद भी वो एक ओपन कम्युनिकेशन क्यों नहीं है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट्स योर मैटर, ओके।
मुझे यहाँ पे मैरिज का सीन दिख रहा है। हो सकता है कि आप मैरिड हो इस पर्सन से, ठीक है, और या तो आप लोगों की मैरिज फिक्स होगी, हो रही होगी इस पर्सन से, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। एंड दिखने में आप लोगों का लाइफ इज़ वेरी गुड। ओके, और इस कनेक्शन में जो लड़की है ना, इस पाइल के लिए, पाइल नंबर 3 के लिए, वो एक्चुअली बहुत बात करती है एंड वो बहुत स्ट्रेट बात करती है और बहुत बोल्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। दैट्स रियली ब्यूटिफुल। ओके, एंड मतलब आप बिल्कुल कन्फ्यूजन्स आप चाहते हो इस रिश्ते में आ करके आप अकेले ही अगर आप लड़की हो तो इस कनेक्शन की गर्ल हो जिसके बारे में हम टॉकिंग, तो आप चाहते हो कि मैं अकेले ही सारे हमारे रिश्ते की बातों को अकेले ही सॉर्ट आउट कर दूँगी, मैं सारे कन्फ्यूजन्स अपने ही ख़त्म कर दूँगी। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, यू आर सेइंग द बॉय, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं ही कर दूँगी। ऐसी एनर्जी आप प्रेजेंट है, ठीक है, द गर्ल इन द कनेक्शन। प्यार भी मैं ही कर लूँगी, मतलब कनेक्शन दोनों का है, लेकिन दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है। एग्जैक्टली जिस बारे में हमारी रीडिंग है कि वो दिख क्यों नहीं रहा है ना। आप क्यों अकेले पूरा क्लियर करोगे कन्फ्यूजन, उनको भी इक्वली आके बात करनी चाहिए ना। बट यू आर बिकमिंग सो इनसिक्योर अबाउट दिस कि आप खुद ही सब कुछ क्लियर कर देना चाहते हो, आप उनका पार्ट भी निभा देना चाहते हो। यहाँ पर मैसेज है कि खुशियाँ तो डेफिनेटली है आपकी लाइफ में, वो आएंगी, जो भी फुलफिलमेंट आप चाहते हो वो आपके लाइफ में आएंगी, ठीक है। और एकदम चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है, वो भी इस पर्सन के साथ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि आप लोगों की लाइफ में फुलफिलमेंट तो आएगी ही, अब वो किसी भी तरीके से आ सकती है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक अरेंज्ड मैरिज सेटअप में बहुत जल्दी ही आने वाले हैं, जो कि बहुत फॉर्मल सेटअप होने वाला है और आपको एक बहुत ही डिलाइटफुल पार्टनर मिलने वाला है। अब ये पार्टनर, ये पर्टिकुलर पर्सन है जो ट्रांसफॉर्म होगा, या फिर ये पार्टनर कोई नया पर्सन है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। ये ऐसी एनर्जी यहाँ प्रेजेंट है, सो आई एम सेइंग दैट ओके। बहुत लोगों के लिए यही पार्टनर है, बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जैसे कि जैसे एक औरत के जीवन में पति का स्थान हमारे दिल में रहता है कहीं ना कहीं। हस्बैंड, व्हेन अ वुमन सेज हस्बैंड, तो कहीं ना कहीं हमें वो स्ट्राइक करता है कि हस्बैंड को हम किस ऑनर में देखते हैं या फिर हम किस जगह पे अपने जीवन में रखते हैं। तो जो स्थान है ना वो भरेगा, ठीक है, वो इस पर्सन के थ्रू भरे, क्योंकि अभी ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, या फिर किसी और पर्सन के थ्रू भरे, पर भरेगा, ठीक है। आप बहुत खुश होगे अगर आप एक औरत हो, तो आपको बहुत इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप एक औरत हो तो आपको वाइफ होने के वो सारे वो सारे हक जो है एक पर्सन आपको ज़रूर से देने वाला है, जो कि एक अरेंज्ड मैरिज सेटअप में आने वाला है। मैं पर्टिकुलरली कलेक्टिव के लिए उस पर्सन के बारे में कुछ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। ओके, डेफिनेटली आपको आपके पर्सन के साथ विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। आपके पर्सन साइलेंट है तो ज़रूर, मगर आपको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली वो शांत आप ही बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं थी।
Out of nowhere he'll come and everything, you'll realize that everything was good. I was overthinking because आपकी न्यू न्यू शादी फिक्स हो रही है ना, इसीलिए। यस, ये ज़्यादा वक्त का दुविधा नहीं है, इट विल बी ओवर वेरी सून। Number 3. So we were talking about your married life. बहुत ज़्यादा पे मैरिज आ रहा है। अब आई डोंट नो कि वेदर यू पीपल आर मैरिड और नॉट, बट ओके, सो लेट्स सी कि स्पिरिट का गाइडेंस क्या है। अब तक हमने बात की कि प्रॉब्लम क्या है, और कहीं ना कहीं स्पिरिट आपको कह रहे हैं दैट यू नीड टू रेस्ट। ठीक है, आपके लाइफ में प्रॉबेबली एक ऐसा टाइम आ रहा है वेयर थिंग्स आर गेटिंग हील्ड। ठीक है, रिजोल्यूशन आ रहा है चीज़ों के रिगार्डिंग, तो आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है दैट बिकॉज यू आर चूजिंग हीलिंग, आपको ऐसा थोड़ा सा लग सकता है दैट ऐसा क्यों हो रहा है, दैट आई एम फीलिंग ड्राउजी, आई एम फीलिंग डिजी। समटाइम्स इट हैपन्स बिकॉज एनर्जेटिक चेंजेस हो रहे होते हैं, एंड लिटरली आई फेल्ट महादेव्स आईज ऑन यू। ओके, ही इज़ लुकिंग एट यू। सो हो सकता है आप महादेव जी का व्रत कर रहे हो या फिर आप महादेव जी की पूजा कर रहे हो अपने मैरिड लाइफ के लिए, तो वो बहुत सही कर रहे हो। ठीक है, इट विल वर्क, इट इज़ वर्किंग एंड एज अ ब्लेसिंग वो आपको हील कर रहे हैं। एंड जैसे चीज़ें हील होती हैं आपके अंदर या फिर रिश्तों में, डेफिनेटली आपके लाइफ में अपने आप ही चीज़ें बेटर होनी शुरू हो जाती है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज थिंग्स आर हैपनिंग बाय गॉड्स ग्रेस। ओके, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो एक्चुअली उसी प्रकार के स्टूडियस किस्म के इंसान हो सकते हैं, उन्हें शांति रहना पसंद है। और जैसे हमने शुरुआत में देखा कि आप बहुत बातूनी हो, रिश्ता बहुत धीरे धीरे ग्रो करेगा, लेकिन एक बार जब इसने ये हीलिंग पेस पकड़ ली ना जो आप कर रहे हो, ठीक है, अगर ये हीलिंग फेज पकड़ लिया और इन्होंने वापस से फील करना शुरू कर दिया आफ्टर हीलिंग, तो ये बहुत इसका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। ठीक है, आपके रिश्ते का ग्रोथ एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। सो आपके पर्सन साइलेंट क्यों रहते हैं? मुझे तो यहाँ दिख रहा है कि उनका नेचर ही, उनकी प्रकृति ही है कि वो हमेशा शांति रहते हैं। ठीक है, तो आप ओवर रिएक्ट करना बंद करिए और आप जो कर रहे हैं वही करिए, इट इज़ एक्चुअली वर्किंग। ठीक है, यस, एंड इनका पर्सनालिटी ही ऐसा है एंड इनका डिसिप्लिन जो है अपने लाइफ में रखते हैं वही ऐसा है कि इनकी प्रकृति ही चांद की तरह है। ये शांति रहना पसंद करते हैं। सो आप इस बात को ऑनर करें, कहीं ना कहीं आप खुद को रिडिफाइन करें। स्पिरिट ये कह रहे हैं आपको खुद को ढूंढें। ठीक है, आपको परेशान चिंता वाली कोई बात नहीं है इस रिश्ते में, मुझे कोई चिंता वाली बात नजर नहीं आ रही है। ठीक है, नाउ विल सी सम मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर, क्योंकि आपको डेफिनेटली लग रहा होगा कि कुछ बोलते तो है नहीं, सोचते क्या होंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी कि उनके हायर सेल्फ की तरफ से कलेक्टिव के लिए पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं। आई मिस यू, आई वॉन्ट यू। तो डेफिनेटली दिस पर्सन वॉन्ट्स यू। There's not a single day when you don't cross my mind। तो ये डेफिनेटली ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है दैट अगर मैंने तुम्हें देखा नहीं या फिर मैंने तुमसे बात नहीं की तो मैं तुम्हारे को नोटिस नहीं कर रहा हूँ। ही इज़ अ वेरी ऑब्जर्विंग पर्सन, आई सी। ओके, आई वोक अप टुडे अबाउट यू। तो उनके जहन में हमेशा आप रहते हैं। ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में आपको लेकर कोई सोच नहीं है। मैं अब बिल्कुल वो चीज़ नहीं देख पा रही हूँ। I don't understand what you see in me। ओके, ये इंसान ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है जो खुद पे सेल्फ डाउट करता हो, जो ये सोचता हो कि आई एम अनअट्रैक्टिव, ऐसा ज़रा भी नहीं है। इन्हें पता है दैट यू लव दिस पर्सन एंड दिस पर्सन लव्स यू टू। ठीक है, they're just in love with you। Apology,
you can expect the apology you want to hear. So definitely, if you'll be patient the way you are, definitely things will be working and this person is feeling apologetic. Take care for just the things that had happened between you two. Grief is the price I pay for not giving you my heart. So whenever you argue with this person, or whenever I'm seeing you, whenever you say harsh words to this person, because जब आप उन पर लैश आउट करते हो ना, दैट मेरे सब्र का अब इम्तिहान हो गया है, लाइक व्हाई डोंट यू टॉक टू मी, यू डोंट वांट मी, और व्हाटएवर, ऐसी जो भी चीज़ें आप कहते हो, लिटरली दिस पर्सन फील्स हर्ट. ठीक है, ही फील्स ग्रीफ. सो थिंग्स अफेक्ट दिस पर्सन एंड आप प्लीज़ ऐसे ऐसी चीज़ें, दिस पर्सन डेफिनेटली वांट चिल्ड्रन विथ यू. ठीक है, ऐसी कड़वी चीज़ें आप ना बोलें. ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है. आप जो सीधा रास्ता अपना रहे हो आप वही सीधा रास्ता अपनाओ एंड आप खुद को हील करने में फोकस करो और सब्र मत हारना. एंड आप डिवाइन से बोलो कि आप मुझे हमेशा शक्ति दो कि मैं ख़ुद को हील करूँ, मैं कभी किसी गलत रास्ते पे ना जाऊँ. ठीक है, सो दिस वॉज रीडिंग पाइल नंबर 3 एंड आई होप दैट यू एंजॉय योर रीडिंग एंड आपको इंसाइट मिला हो. And thank you very much for joining and God bless you all.